मार्को मूवी रिलीज हो चुका है थिएटर में। अब देखो, मार्को के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी मार्को मूवी देख लिया है और मैंने तो 3 बार मार्को मूवी देखा है। पहली बार तो मैं जब देखने गया था, मैं आधे थिएटर में से उठ के आ गया था। फिर दूसरे वजह नहीं, फिर उसके बाद जब मैं वापस देखने गया नहीं, फिर मैं बोला यार वो लोगों को मूवी बहुत पसंद आ रही है, तो चलो जाता हूँ वापस दूसरी बार आँख बंद करके मूवी को देखना है। तो कैसी भी करके मैंने मूवी का फर्स्ट इंटरवल कंप्लीट किया। सेकंड इंटरवल पे के बाद थोड़ा सा और 15-20 मिनट बैठा, फिर वापस में सेकंड मूवी चला गया, देखने मिला। फिर तीसरी बार हिम्मत रख के, जान रख के पूरा मैं मार्को मूवी देखने गया था। मतलब इतना खतरनाक मूवी था मार्को है, मैं क्या ही बोलूँ यार। तो फिलहाल अभी इसको साइड में रखते हैं। तो अगर आपने मार्को मूवी देखा तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसा लगा। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो मार्को मूवी का ही देखने वाले हैं। तो अगर आपने मार्को मूवी देखा है तो आज का वीडियो भी आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। कुछ हिडन फैक्ट और डिटेल्स देखेंगे मार्को मूवीज को लेकर, जो कि लेडर फैक्ट्स यूट्यूब चैनल ने बनाया। तो देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हमको पता चलता है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मूवीज के रिलेटेड ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, स्टार्ट। It doesn't matter where you come from and what kind of background you have or what kind of experience you have. It just depends on how well you're performing and how well you know your job. What we have in mind, we will have a Marco 2 coming up. We'll have a Marco 3 coming up. But it will be on the same line. It will be a brutal action film. ओके, तो आज से 20 दिन पहले रिलीज हुई मार्को के मेकर्स ने पैन इंडिया में इस फिल्म को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, टू बी ऑनेस्ट, फॉर्मेलिटी के लिए रिलीज कर दिया था। लेकिन पब्लिक के वर्ड ऑफ माउथ ने ऐसा काम किया कि जस्ट 89 स्क्रीन पर रिलीज हुई ये फिल्म आज 1327 स्क्रीन पर 3-3 शो लेकर चल रही है। थिएटर ओनर बेबी जॉन के शोज को उठा के फेंक दे रहे हैं। साथ ही साथ तेलुगु मार्केट में, लिटरली तेलुगु मार्केट में घुसकर पुष्पा 2 की स्क्रीन कम कर दी जा रही है और मार्को के 50 स्क्रीन बढ़ा दिए जा रहे हैं। और जैसा कि इस फिल्म के हीरो और को प्रोड्यूसर उन्नी मुकुंदन ने कहा था कि इसका 2-3 पार्ट भी आएगा। हाँ, part 2 भी 3 है 4, it will go like a series. तो कब आएगा इसका अगला पार्ट, बॉलीवुड से क्या कोई एक्टर होगा या नहीं, सब जानेंगे। और आज आपको मार्को से रिलेटेड कुछ ऐसे जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिसे जानकर आप भी कहोगे ये गड़बड़ है बाबा। जिसमें नंबर 1 है मच ब्रूटल देन अ कोरियन फिल्म। तो देखो, इंडिया में जब भी मोस्ट ब्रूटल फिल्मों की बात होती है तो काफी सारे ऑडियंस की नजरें कोरियन मूवीज की तरफ चली जाती है, क्योंकि भाई साहब लोग बवाल लेवल की फिल्में बनाया करते हैं। जैसे कुछ साल पहले आई द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल, सस्पेक्ट, ये कुछ ऐसी मूवीज थी जो तो मैंने भी देखी है। ये लोग अलग ही लेवल की ब्रूटैलिटी दिखाते हैं और यही इनका यूएसपी भी है। लेकिन मार्को के एडिटर शमशीर मोहम्मद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मार्को कंटेन्स मोर वायलेंस देन एनी अदर कोरियन मूवी वी हैव इवन वॉच्ड इट। इट्स अ कंप्लीट एक्शन फ्लिक मूवी। पर जो भी कहो, मार्को के काफी सारे सीन्स कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड लगते हैं। जैसे कि फिल्म का वो सीन आपको जरूर याद होगा जब मार्को टोनी के हाथ काटने के बाद उसे चेयर से बांध के गन का ट्रिगर उसके ऊपर सेट कर देता है और ऊपर से एसिड टांग देता है। मतलब भैया थोड़ा सा भी हिल डुल किए तो काम तमाम। ये सीन कहीं ना कहीं आई सॉ द डेविल से इंस्पायर लगती है और उन्नी मुकुंदन ने खुद भी ये बात एक्सेप्ट की थी। We are very keen on, I mean, both of us would have watched a lot of Korean films as well, and I was just under the impression that for somewhere down the line, if you show it's not the action part only. I think the audiences are more in love with the screenplay that has been shown. Second, villain got scared in real life. देखो, मार्को में उन्नी मुकुंदन या उनसे भी ज्यादा आज अगर किसी की बात हो रही है तो वो है इस फिल्म के मस्कुलर विलन साइरस। देखो, फिल्म तभी अच्छी लगती है ना जब फिल्म के विलन को देखकर ऑडियंस को लिटरली गुस्सा आ जाए। जैसे कि सालों पहले अमरीश पुरी जी के साथ होता था। जब भी वो विलन बनते थे तो लोग थिएटर में दांत भींच के कहते कि मार साले को, जिंदा जलाते, कुत्ते के मात मार इसको। और यही इंटेंसिटी सालों बाद किसी मर्सिलेस क्रूल राक्षस टाइप विलन साइरस को देख के होती है। मार्को जैसी आंधी के सामने वो एक सुनामी होता है। लेकिन पता है, रियल लाइफ में अपने साइरस यानी कबीर दुहान सिंह और उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए थे कुछ सीन्स को शूट करने के बाद। कबीर जो हमारे विलन साइरस का रोल कर रहे थे, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। He was doing something and his wife was carrying. I was a bit disturbed, yes, but what to say, yaar, it was my director's vision and I looked at him and I like, sir, ये क्या मैं करने वाला हूँ? That pregnant lady, particular that scene was not easy for me. See, I'm a family man, so I got married last year. My wife, she's a pregnant अभी right now. अब सीधी सी बात है भाई कि वो भी इंसान है हमारी आपकी तरह और उनकी भी फटती है। इवन ओटीटी पे लेके एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कबीर इतने ज्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्हें यूके के 6 टेंपल, मेरा मतलब उत्तराखंड के 6 टेंपल्स तक जाने पड़े थे। कबीर सैक्रिफाइसेस फॉर दिस फिल्म। देखो, कबीर ने मार्को में सिर्फ मेंटल टॉर्चर नहीं बल्कि फिजिकल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर के साथ प्रोस्थेटिक वालों के भी 8-10 घंटे के टॉर्चर सहे थे। मगर क्यों? लास्ट में क्लाइमेक्स वाला सीन तो आपको याद ही होगा कि मार्को कबीर के विलन वाले कैरेक्टर की मुंडी कैसे काट देता है। उसके बाद जो फोम जैसी मुंडी गिरती है वो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। लेकिन पता है, उससे बनाने के लिए कबीर को ऑलमोस्ट ढक दिया जाता था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। सिर्फ उनकी नाक छोड़ के उनकी
आंख, कान, मुंह, शरीर सब कुछ ढक दिया गया है। मैंने तो भाई एक बार वो स्पाइडरमैन वाली मास्क पहन ली तो मेरे प्राण पखेरु होने लगे थे। लिटरली मेरा दम घुटने लगा था। मुझसे अगर कोई ये करवा लेता तो चेयर पर ही मौत आ जाए। इस तरह के हार्डवर्क के लिए एक सैल्यूट तो बनता है कबीर दुहान सिंह को। और इतना कुछ करने के बाद भी बंदा काफी ज्यादा हम्बल है। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पूरा क्रेडिट फिल्म के क्रू को दे दिया। सबका एक ही आंसर है दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस। तो ये ऐसा नहीं कि अभी बनी पिक्चर 6 साल से चल रही थी उन्हीं के माइंड में एंड डायरेक्टर के माइंड में, तो चीजें टाइम लगा, सबका हार्डवर्क है। स्पिन ऑफ एन ओल्ड फिल्म मार्को बनाने का आइडिया आज से 6 साल पहले ही मेकर्स को तब आया था जब उन्होंने उन्नी मुकुंदन के साथ एक फिल्म बनाई थी मिखाइल। और इस फिल्म को भी हनी बदीरी ने ही डायरेक्ट किया था जिन्होंने मार्को डायरेक्ट किए। उस फिल्म में भी उन्नी मुकुंदन ने मार्को का ही कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एक एंटागोनिस्ट यानी विलन वाला कैरेक्टर था। वहीं से आइडिया डिराइव होता है और आगे चलकर इंडियाज मोस्ट ब्रूटल फिल्म बनती है मार्को। So this is something that I've done already. 5-6 years back, I'd done a movie called Mikhail, and I played a part called Marco in it. So me and Hanif Adeni, the writer-director, thought it definitely has a sequence, a possibility of getting a sequel done. Over the period of time, we were convinced that this is the right time to go ahead with the project, and we got in touch with Sharif Mohammed, who's the producer of this film. और मिखाइल से सिर्फ मार्को ही नहीं बल्कि जॉर्ज का कैरेक्टर भी उठा लिया जाता है। और मार्को की तरह मिखाइल भी एक गोल्ड स्मगलिंग पे बेस्ड फिल्म ही होती है। ऑल द सीन्स शॉट इन केरला ओनली। देखो मॉलीवुड मेरा मतलब मलयालम सिनेमा में हमेशा से ही कम बजट में तगड़ी फिल्में बनाने का रिवाज रहा है और मार्को में भी कुछ ऐसा ही होता है। 30 करोड़ में ये फिल्म बनानी होती है फिर भी ये किसी भी दूसरी बॉलीवुड फिल्म से काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये 100 डे में फिल्म की शूटिंग भी कर पाते हैं। अनलाइक अदर फिल्म इंडस्ट्री इस फिल्म को सिर्फ केरला के कोची और मुन्नार में शूट कर लिया जाता है। 60 डेज फॉर एक्शन। मार्को ने एक्शन और ब्रुटैलिटी के मामले में इंडियन फिल्म्स लाइक एनिमल, सालार, किल वगैरह को काफी पीछे छोड़ दिया और ये फिल्म ब्रुटैलिटी के मामले में कहीं ना कहीं वर्ल्ड सिनेमा और कोरियन फिल्मों को भी बीट करते नजर आई क्योंकि इन्होंने अपने 100 डेज में से 60 डेज एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए दे दिए थे। 28 अगस्त 2024 को फिल्म ने जब 100 डेज का शूट कंप्लीट किया तब जाकर मार्को की टीम ने इंस्टा पे अपडेट करके बताया था कि फिल्म के 60 डेज उन्होंने एक्शन के लिए दे दिए। और फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर कलाई किंगस्टन ने जिस लेवल का बेंचमार्क सेट किया है अगली बार से ऑडियंस को इससे लेस सब कुछ भी पसंद नहीं आने वाला। उन्नी मुकुंदन इंटेंस ट्रेनिंग फॉर मार्को। मार्को में रसल साइरस जैसा विलन हो या मार्को जैसा ग्रे कैरेक्टर, सबकी फिजिक भाई बवाल होती है, लेकिन उन्नी मुकुंदन को इस तरह की फिजिक बनाने में फटके हाथ में आ गई थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने जितनी भी फिल्में की थी वहां इस तरह की फिजिक की जरूरत नहीं थी, तो उन्हें 6 महीने लग जाते हैं इस तरह की फिजिक बनाने में। और मार्को जैसी फिल्म का इंतजार भी उन्नी को बहुत टाइम से था क्योंकि वो एक ही तरह की फिल्में कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं सिनेमा वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी टाइप कास्ट के शिकार भी हो रहे थे। इट्स एन एक्शन फिल्म और मैंने 7 साल से एक्शन किया ही नहीं है कंप्लीटली। वो जो एक्शन जॉनर बोलते हैं ना, जो हर हीरो करना चाहता है, मैं आई वॉज गुड एट इट बट आई वॉज गेटिंग टाइप कास्ट केरला में, लाइक कि ये ऐसा ही करता है। तो युक्ति थरेजा वाज सीन इन बॉलीवुड सॉन्ग। मार्को में ऑलमोस्ट सारे कास्ट नए थे और उसमें से एक थी युक्ति थरेजा जो कि एक नॉर्थ इंडियन है और उनकी फैमिली हरियाणा से है, लेकिन ये तेलुगु फिल्म रंगावली से डेब्यू करने के बाद सीधा जंप करके मलयालम सिनेमा मार्को में नजर आती है। बट ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं इन्हें पहले देखा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इमरान हाशमी का 1.4 बिलियन व्यूज लाने वाला गाना लुट गए में काम किया था। इस गाने में जो लड़की दिखाई देती है वो युक्ति थरेजा ही है, म्यूजिक कंपोजर फ्रॉम केजीएफ। देखो मार्को में एक्शन सीक्वेंस और भी ज्यादा इनहेंस लगा बिकॉज ऑफ इसका म्यूजिक एंड बीजीएम, खासकर वो साइरस वाला बीजीएम तो मेरा फेवरेट है और उसे सुनकर कुछ वो केजीएफ वाली वाई थी, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्को का म्यूजिक कंपोजर वही इंसान था जिसने केजीएफ और सालार जैसी फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया था और उनका नाम है रवि बसरूर। और केजीएफ का वो टन वाला म्यूजिक तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता। एलिगेशन ऑफ प्रोमोटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एनिमल एंड वुमेन। देखो फिल्म जितनी ज्यादा कलेक्शन करती है कुछ लोगों को उतनी ही ज्यादा मिर्ची लगनी स्टार्ट हो जाती है। एनिमल के टाइम पे कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी सबको याद ही होगा। सेम चीज आज मार्को के साथ भी हो रहा है। ये फिल्म मलयालम सिनेमा की पहली A-rated फिल्म होने वाली है जो 100 करोड़ का बिजनेस करेगी, लेकिन इस फिल्म पर भी अब वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एनिमल एंड वुमेन दिखाकर सोसाइटी को बिगाड़ने का एलिगेशन लग रहा है। And I'm not even exaggerating, the violence in your film is unapologetic. Women, animals, children. Second, coming to cruelty on women and children and animals as well, I think crimes should not be discussed on gender basis. If a man gets killed, it's equally cruel. I don't consider killing a woman is more sympathetic than killing a man. So the fact that the bad guy is killing everybody makes sense to me. देखो वैसे भी एक A-rated फिल्म है और सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है और इसे उसी तरह से लेना चाहिए, यही सबके लिए बेहतर भी होता है। अब सीधी सी बातें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जिसको पसंद है जाओ, जिसको पसंद है मत जाओ। देखने वालों तो देखने जाएंगे भाई क्योंकि मूवी वैसा है। टू ऑडियंस टू स्टॉप पायरेसी। आपको शायद ही पता होगा कि उन्नी मुकुंदन की मार्को रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही एज यूजुअल दूसरी फिल्मों की तरह कुछ साइट्स पे अवेलेबल हो गई थी, जिसकी वजह से फिल्म को तगड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा था। इसी के लिए उन्नी मुकुंदन इंस्टा पे एक पोस्ट करते हैं और लोगों से अपील करते हुए कहते हैं कि प्लीज डोंट वॉच पायरेटेड मूवीज, वी आर हेल्पलेस, ओनली यू कैन स्टॉप दिस बाय नॉट वॉचिंग, डाउनलोडिंग द फिल्म ऑनलाइन, इट्स अ रिक्वेस्ट। CVFC कट एंटायर सीन ऑफ रियाज खान। इस फिल्म में CVFC काफी सारे सीन्स काट
काट लेती है। जैसे कि 1 घंटे 59 मिनट 40 सेकंड पे वो बच्चे का सिलेंडर से खोपड़ी खोलने वाला जो सीन होता है ना, उसे 70% काट लिया गया था। उस बच्चे का भेजा फ्राई करने के लिए इंडियन गैस के सिलेंडर से कई बार अटैक किया गया होता है, लेकिन सीन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए उसे बस एक बार दिखाया जाता है। दूसरा कट 2 घंटे 3 सेकंड पे वो होता है जब वो इन्फेंट बच्चे को उल्टा लटका के ले जा रहा होता है। इस सीन को भी 60% रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर 2 घंटे 4 मिनट पर वो प्रेग्नेंट लेडी को टॉर्चर करने वाले सीन को भी 50% तक काट दिया जाता है। और कुछ इस तरह के 8 कट सेंसर बोर्ड फिल्म पर लगा देती है। इवन रियाज खान जैसे एक्टर जिन्होंने गजनी में भी काम किया था, उनका तो पूरा का पूरा सीन ही काट लिया जाता है। बट नो वरीज, क्योंकि जब ये फिल्म OTT पे आएगी तो अपने को सारे सीन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेकर्स ने अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से डील नहीं की है, सो कह नहीं सकते कि फिल्म किस OTT पे आएगी। R21 रेटिंग इन सिंगापुर। हाँ तो भाई, अब इंडियन ऑडियंस के बाद मार्को वर्ल्ड वाइड भी नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रही है। ऐसे में फिल्म जब सिंगापुर में रिलीज हुई तो वहाँ इसे R21 मतलब कि 21 ईयर्स के नीचे के ऑडियंस के लिए रिलीज ही नहीं किया गया। और मार्को ऐसा करने वाली इंडिया की पहली एक्शन फिल्म भी बनी। इससे पहले किसी भी इंडियन एक्शन फिल्म को ये रेटिंग नहीं मिली। हाँ, लेकिन इससे पहले रिलीज हुई मणि रत्नम की बॉम्बे, राजकुमार राव की बधाई दो, अनिल कपूर की एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, इन सारी फिल्मों को R21 की रेटिंग मिली थी, जिसमें से 3 LGTV वाली फिल्में, मेरा मतलब LGBT वाली फिल्में तो बैन तक हो गई थी। वो क्या है ना कि LGTV और LGBT दोनों काफी कलरफुल होते हैं ना। ट्रेलर वाज नॉट रिलीज्ड। वेल, आप में से शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा या नहीं, लेकिन मार्को जितनी सक्सेसफुल फिल्म का कोई ट्रेलर नहीं आया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप आराम से YouTube पर बाद में चेक कर लेना, लेकिन मेकर्स ने जानबूझकर इस फिल्म का कोई ट्रेलर पहले रिलीज ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि फिल्म की स्टोरी कहीं रिवील ना हो जाए। और वैसे भी मलयाली ऑडियंस इस फिल्म को मिखाइल की रीमेक या उसकी सीक्वल समझ रही थी, इसलिए मेकर्स ने सिर्फ इस फिल्म का टीजर रिलीज किया, फिल्म का ट्रेलर रिलीज ही नहीं किया गया। काफी टाइम बाद में जाकर इसका एक सक्सेस ट्रेलर आया, फ्यूचर ऑफ मार्को फ्रेंचाइज। तो देखो, मार्को के एंड में अपने को दिखता है कि मार्को, उसका भाई विक्टर का बच्चा और मार्को का वो हस्की कुत्ता बच जाता है। बाकी सबको तो इसने ऑलरेडी लिटा दिया होता है। और जैसे कि उन्नी मुकुंदन ने खुद कहा था कि वो इसके 2, 3, 4 पार्ट्स भी लाएंगे। 2-3 पार्ट तो आएगा, 4 का पता नहीं। इट विल गो लाइक अ सीरीज। अब फिल्म हिट हो गई, हमने जब फिल्म अनाउंस की थी तो मुझे पूछा गया था कि इसका सीरीज बनेगा। मैंने बोला कि अगर पिक्चर हिट हो जाती है तो डेफिनेटली। तो भैया, सीक्वल का आना तो पक्का है। और जिस कॉन्फिडेंस उन्होंने ये बात कही थी, उससे ये तो पक्का है कि ये लोग पहले से ही इसकी सीक्वल की स्टोरी लेके बैठे हैं। या फिर कौन जानता है, कांतारा की तरह हमें फिल्म का प्रीक्वल ही देखने को मिल जाए, जैसे मार्को की फैमिली की पूरे ओरिजिन की स्टोरी, या जॉर्ज की स्टोरी जो कहता है कि मैंने अपनी फैमिली में किसी को मेरे जैसा बनने से मना किया था। मतलब उसका भी कुछ खतरनाक वाला पास्ट होता है, तभी तो वो गोल्ड सिंडिकेट का लीडर भी होता है। और हाँ, विक्टर का बच्चा भी तो जिंदा है, तो पॉसिबिलिटीज काफी सारी है। फ्यूचर में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। बट बुरी बात यह है कि इसके सीक्वल के लिए अपने को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेकर्स बाकी फिल्में निपटाएंगे, फिर जाकर मार्को के सीक्वल का नंबर आएगा। हाँ, तो ये थी मार्को से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो ये था मार्को मूवी का हिडन फैक्ट, जो शायद आपको नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था। आई एम स्पीचलेस, आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट स्पीक मोर अबाउट इट, बट इट्स अ मास्टरपीस, इट्स अ मास्टरपीस। तो क्या बोलूं यार, लेकिन कहना पड़ेगा मूवी बहुत ही अच्छा है, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी ऐसा निकलेगा। क्या बोलूं मैं यार। तो लास्ट साइड में रखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने तो मार्को मूवी देख लिया, तभी तो आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, या बेस्ट लगा? तीनों में से कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे मूवीज़ के रिलेटेड और वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको और वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए